हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। चलिए आज फिर से एक लाइव ट्रेड को देखने की और रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे या फिर मॉर्निंग के 10-15 मिनट के सेशन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब आज मार्केट ओपन हुआ है तो हम लोगों ने तो वैसे तो कई सारी चीज़ों को देखा, लेकिन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि क्योंकि पहले जो है वॉल्यूम्स बहुत कम थी, तो कम से कम 30-35 हज़ार के वॉल्यूम से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो रेजिस्टेंस है 23,300 पे और वो विकटवर्ड बॉटम है 23,250। सपोर्ट है 23,200 पे और पहले विकटवर्ड टॉप था 23,250 पे और अब वो WTT से स्ट्रांग हो गया है। तो सपोर्ट के अंदर बेरिस वाला प्रेशर है, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, तो रेजिस्टेंस के अंदर भी बेरिस वाला प्रेशर है। कुल मिला के काइंड ऑफ ब्लड बात है, ब्लड बात की मार्केट नजर आ रही है। अब हम लोग मार्क करते हैं 4 लाइनों को। हाँ, 305 का लेवल जो था ये हमारा पहले वाला यूआर था और 23,560 ये हो गया हमारा न्यू ईओआर का लेवल। कुल मिला के मार्केट यहीं पे कहीं रुकती हुई नजर आएगी। ब्लड बात तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे जाता हुआ मार्केट फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा 23,160 तक का मार्केट नजर आ रहा है, या फिर सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे अगर निकल गया तो 23,115, उसके नीचे का मार्केट तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 4 लाइनों को मार्क करें, 15, 15 और इस साइड में लेवल थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ठीक है, 2 मिनट और मार्केट को सेट होने देते हैं। 9:22 हो रहा है, 25 मिनट के आसपास तक चलने देते हैं, उसके बाद में लाइंस को मार्क करते हैं। मार्केट ने टॉप कहाँ का लगाया है आज के दिन में? टॉप लगा है 23,270, 270 का टॉप लगा है, 270, यानी कि ऑलमोस्ट ये वाला जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है न्यू वाला वहां तक का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 215 आ रहा है, 260, 215, 265 इस तरीके के लेवल्स को मार्क करते हैं हम लोग। ठीक है, नीचे से लेवल्स को मार्क करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला लेवल, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, 115, ये लेवल्स एडजस्ट कर रहा है, अभी भी आ गया 120 के आसपास, 120, 170, 270, 320 ऐसा कुछ मार्क करेंगे। चलो 120 मार्क करते हैं, 23,120 को मार्क करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, 23,120 और 120 का लेवल कहां से निकल के आया? 23,150 की पुट साइड से। ठीक है, 23,120 पहला लेवल मार्क हो गया। उसके ऊपर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 23,170 कहां से निकल के आया? 23,200 की पुट साइड से। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये 2 लेवल हो गया। उसके बाद में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 को मार्क कर लेते हैं, 23,215, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1। ठीक है, इसके ऊपर मार्क करते हैं न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, न्यू EOR 23,270। तेईस हजार 250 की कॉल साइड से।
ये वाले लेवल को 20 करते हैं। तेईस हजार 220 न्यू EOR हो गया। फिर इसके ऊपर था हमारा ओल्ड वाला EOR। ये कहाँ था? ये था हमारा 320 पे। 23,320 ओल्ड EOR 300 के लेवल से निकला था। 300 कॉल साइड। चलो, इतने लाइनों की टोटल हम लोगों को जरूरत है। मार्केट है काइंड ऑफ ब्लड बात में। पहली ट्रेड पहली कैंडल पे इतना जल्दी हम लोग इनिशिएट नहीं कर पाते, इसलिए कोई बात नहीं थी। अभी भी सिनेरियो जो है वो बेरिश ही है। परसेंटेज यहाँ पे रुकी हुई है और यहाँ पे वीक टॉप बॉटम हो सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस 23,300 पे जो येलो बॉक्स बनाया है, यहाँ से ये शिफ्ट हुआ है 23,250 पे, इसलिए ऑलरेडी बेरिश है। और फिर से यहाँ पे जो 86% है, ये परसेंटेज अगर इसने गेन कर लिया तो काइंड ऑफ तो पूरी तरीके से ब्लड बाथ में ही हो जाएगा मार्केट। और अभी हम लोग काइंड ऑफ ब्लड बाथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सपोर्ट सिर्फ WTT से स्ट्रांग हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा होगा तो मार्केट ये वाले लेवल तक जा सकती है। नीचे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 दिन का बॉटम, और ऊपर तो जो है ऊपर हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। कुछ टाइम में हो सकता है रेजिस्टेंस फिर से अपनी प्लेस पे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज अभी भी बहुत छोटी सी मूवमेंट की, सिर्फ 95% है, इसलिए कोई बहुत बड़ा उसमें अभी तक काम नहीं हुआ है। गेम में परसेंटेज का काम नहीं है अभी फिलहाल इतना बड़ा। देखते। रिलायंस ना, रिलायंस पे चलते हैं। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है मैडम, समझ में नहीं आ रही कुछ, आवाज ही नहीं समझ में आ रही है। C1 से एंट्री दिया है ना रिलायंस ने, C1 से एंट्री दिया है फर्स्ट कैंडल पे। फर्स्ट कैंडल का C1 देखो, रिलायंस ने C1 से एंट्री दिया है और C1 का टारगेट हो गया, तो हम लोग P1 से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हाँ, ठीक है मैडम, उतना चलता है, आ रही है उतना चलता है। इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, मार्केट और नीचे जाते हुए मिलेगी। इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी तो पूरा ब्लड बात हो जाएगा। 91% है।
23,250 पे रेजिस्टेंस है जो कि 23,300 से आया है और 23,300 की परसेंटेज 95.71 है। 23,200 की परसेंटेज 92.63 है। अगर ये परसेंटेज ने कम्पिटिट कर लिया, अब ये हो गया विक्टोर बॉटम ओआई की वजह से, यानी ओआई वहाँ पे कम्पिटिट कर रही है। देखो यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 81 है ना। अभी नहीं हुआ, जस्ट एक बार ब्लिंक हुआ था। अगर ये ओआई या वॉल्यूम दोनों में से किसी भी एक ने यहाँ पे येलो कलर का बॉक्स बना दिया तो ये विक्टोर बॉटम हो जाएगा। और फिर वही चीज़ है कि हम लोग एंट्री से बहुत नीचे खड़े हैं तो एंट्री करने में डर लगेगा। ये प्लेस रिस्की वाली एंट्री का था पुट का, लेकिन काफ़ी रिस्क था। रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं वैसे कह सकते हैं, ब्लडबाथ में थी मार्केट, बहुत बड़ा रिस्क नहीं था, लेकिन फिर भी रिस्की प्लेस है। क्यों रिस्की प्लेस है? क्योंकि यहाँ तक मार्केट ट्रैवल करने का हिम्मत रखेगी चाहे जो हो, तो अपने जहाँ पे उसका पुराना येलो बॉक्स है ना। और यहाँ से 250 का जो कॉल साइड डाइवर्जन है, यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड को मिस किया। पहली ही कैंडल पे यहाँ से आया था क्योंकि, तो हम लोगों ने यहाँ पे मिस किया। अब एक डाइवर्जन ट्रैवल करने के बाद में यहाँ पे खड़ा है। यहाँ से मुझे पता है कि ब्लड बात है, मार्केट कहीं पे भी जा सकती नीचे, लेकिन ऑलरेडी बाजार एक डाइवर्जन ट्रैवल करके आया है, तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा रुकना ठीक लगा, तो यहाँ पे हम लोग रुके। यहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, जबकि ब्लड बात हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। और एक चीज ये भी दिख रही है, देखो ये हो गया रेजिस्टेंस से विक्टोर बॉटम हो गया। अब रेजिस्टेंस भी विक्टोर बॉटम हो गया, तो अब ये हुआ 200 की कॉल साइड में ना। 200 की कॉल साइड करीब करीब ये होगा 250 पुट साइड वाला 200 की कॉल साइड होगा, ये वाला लेवल। यानी यहाँ से एक रिस्की ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था। सेम वही चीज, ये चीज हम लोगों को स्टार्टिंग से दिख रही थी, वहीं पे वो रुका पड़ा है यहाँ से। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने ट्रेड क्यों नहीं इनिशिएट किया? क्योंकि ये ट्रेड अब हमारे लिए रिस्की है। एक डाइवर्जन मार्केट चल के आया है, फ्रेश लेवल्स पे ट्रेड करेंगे, वॉल्यूम्स बहुत कम है, कहीं सिनेरियो बदल गया तो फंस जाएंगे। Resistance drops the bottom shifted and again weak toward bottom. Support WTT2 is strong. वॉल्यूम्स अभी भी बहुत कम है, वॉल्यूम्स नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही वॉल्यूम्स। अभी जस्ट 3 लाख के वॉल्यूम पे रुका हुआ मार्केट। रेजिस्टेंस फिर से शिफ्ट हो गया टॉप से बॉटम पे। न्यू प्लेस पे हाँ, नीचे जाने के लिए कुछ स्पेस नजर नहीं आ रहा है। तो ब्लड बात भयंकर वाली ब्लड बात है कि रेजिस्टेंस 2 बार टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया है, सपोर्ट भी विक्टोर टॉप से स्ट्रांग हुआ है, और कहीं ना तो कहीं सपोर्ट भी विक्टोर बॉटम करने की कोशिश कर ही रहा है। ओआई ऑलरेडी विक्टोर बॉटम है, और वॉल्यूम्स भी कहीं पे विक्टोर बॉटम करने की कोशिश कर सकता है। मुझे लगता है 23,000 की स्ट्राइक प्राइस भी करेगा। है तो भयंकर वाला ब्लडबाथ, लेकिन फिर भी मार्केट पता नहीं क्यों गिरती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट रुकेगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आता हुआ मार्केट फिलहाल नजर आ रहा है अभी के सिनेरियो से। वैसे तो 23,000 तक आ सकता है ओआई की वजह से, और वॉल्यूम भी अगर कहीं चला गया तो यहाँ पे कहीं तक का, क्योंकि
पहली बात तो ब्लड बात है ही ना, डायरेक्ट नीचे तक आने का रास्ता खुला ही है। और नीचे कहीं पे स्टॉपर एक ओआई की वजह से यहाँ पे नजर आ रहा है कि हो सकता है यहाँ पे कहीं आके रुकने की कोशिश करे, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि वो -1 के नीचे ही नहीं जाएगा। देखते हैं, उल्टी ट्रेड नहीं करेंगे, उल्टी ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ से रिस्की ट्रेड इनिशिएट की जा सकती थी बिल्कुल, यहाँ से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मतलब हम लोग रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे ना, क्योंकि ब्लड बात थी। इवन अब हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं रिस्की ट्रेड को इनिशिएट, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है ना, कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वहाँ पे वो वाला रिस्क बना हुआ रहेगा कि टॉप कहीं ना तो कहीं काफी ऊपर तक का हो सकता है, तो हम लोग फंस सकते हैं बीच में। और अब अगर टॉप की बात करें तो ये वाले लेवल ने भी अपना काम किया है। टॉप देखा जाए तो नियम के अनुसार ये वाला कहीं पे बनेगा, अगर बिल्कुल सेफ देखा जाए तो टॉप तो ये वाला बनेगा। बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा मार्केट के अंदर। ये अगर यहाँ से ट्रेड लिए होते तो उसका टारगेट आ गया ऑलमोस्ट। पुट की ट्रेड जो यहाँ से रिस्की ट्रेड हम लोग देख रहे थे, उसका टारगेट यहाँ पे आ गया होता। और तो भी फिलहाल कहीं पे कुछ शिफ्टिंग्स भी नजर नहीं आ रही है, यहीं पे कहीं रुकेगा। आ गया इसका टारगेट, पूरा फुल टारगेट आ गया। प्रीमियम भी अच्छा टारगेट दिया होगा ना, सारी सारी रेड कैंडल्स में आया ना, 2 ही 3 कैंडल्स में पहुंच गया। हम्म यहाँ से एक हाईली रिस्की ट्रेड कॉल की इनिशिएट किया जा सकता है अगर करना चाहें तो। हाईली रिस्की नहीं, चार्ट ऑफ फिर से 1.0 का अगेंस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लड बात है, और ब्लड बात में नहीं करेंगे अगेंस्ट वाली ट्रेड। एक तो ब्लड बात भी है, और दूसरा शिफ्टिंग्स 2-3 मरतबा हो चुकी हैं, वैल्यूम्स भी कम है, तो फिलहाल नहीं करेंगे। लेकिन ये प्लेस से एक डाइवर्जन का टारगेट है ना, अक्सर मिलता है यहाँ से, एक डाइवर्जन अक्सर देखने के लिए मिलता है। हम्म हम्म
260 का जो हाई की बात कर रहे हो ना, ये वाले लेवल की 270 की, तो ये लेवल भी ऑलरेडी एक मरतबा टेस्टेड है, इसलिए ये वाला लेवल अलाउ करता है ऊपर जाने को, है ना। देखते हैं। हाँ, ये न्यू ईयर बन गया है यहाँ पे, अगर मार्केट फिर से आता है तो यहाँ से फिर से एक ट्रेड हम लोग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे साथ फ़ोन पे जो लोग कनेक्टेड हैं वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। कोई भी पेड वाला ग्रुप नहीं है, कोई भी टिप एडवाइजरी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर हम किसी को भी ऐड नहीं करते हैं, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे ना हो, चाहे कोई बाहर का हो, चाहे कोई पेड मेंबरशिप लेना चाहता हो, किसी को भी हम लोग ग्रुप्स के अंदर ऐड नहीं करते हैं। ये हमारा फैमिली और फ्रेंड्स का ग्रुप है, वहाँ पे हम सब साथ में बैठ के ट्रेड करते हैं और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम लोग ट्रेड करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कभी हम उनके व्यूज़ पे ट्रेड करते हैं, कभी वो हमारे व्यूज़ पे ट्रेड करते हैं, डिपेंड्स करता है कि इनको क्या चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, कोई भी टिप एडवाइजरी वगैरह नहीं चलती है, हमारा पेड मेंबरशिप बिल्कुल भी नहीं है। जो है सिर्फ और सिर्फ हमारी क्लासेस हैं। अगर क्लासेस को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो एलटीपी यूजर्स के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप डायरेक्टली लिखोगे एलटीपी यूजर्स तो वहाँ से भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके जिस भी कोर्स करना चाहे आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस हमेशा मिलेगा, अपकमिंग सभी क्लासेस का भी एक्सेस मिलेगा, और साथ में बहुत सारी चीज़ें जो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, एक बार वहाँ पे आप रीड कर लीजिएगा। और दूसरा है कि 1 महीने के लिए भी आप रिकॉर्डिंग्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 2 महीने के लिए भी ले सकते हो, कई सारे ऑप्शन हैं। फिलहाल हम लोग अपने ट्रेड के ऊपर ध्यान देते हैं। ये धीरे धीरे जा रहा है अपने टारगेट की तरफ, है ना। एक डाइवर्जन वाला टारगेट जो बात कर रहा था, मिल सकता है, मिल जाएगा। वैसे अगेंस्ट वाला है, तो ऐसे में अगर हम लोगों को मान लेते हैं, अगर ट्रेड हम लोग इनिशिएट करते भी यहाँ से कॉल की, तो कहीं पे करते ये वाली स्ट्राइक प्राइस 23,100 है ना, 23,100 को देखते हैं। 23,100 23,100 20-22 पॉइंट अगर मिल जाता तो हम लोग फौरन ही निकल जाते, क्योंकि एक तो चार्ट ऑफ एक्रेसी 1.0 का अगेंस्ट है ना, और यहाँ पे ऑलमोस्ट उसने टारगेट देकर ही गई है 19 पॉइंट, हाँ 19-20 पॉइंट आ गया है ना। यहाँ पे कहीं हम लोग निकल भी गए होते टारगेट भी लेके, जो हम लोगों ने डिसाइड किया था। यहाँ पे टारगेट आ गया पूरा, फुल डाइवर्जन भी आ गया ऑलमोस्ट। अब अगेन यहाँ से हम लोग एक पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं, रिस्की होगी लेकिन एंट्री कर सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ा रिस्क तो वैसे नजर नहीं आ रहा है, पर है, रिस्क है उसमें। रिस्क, बड़ा रिस्क क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ यहाँ से ऊपर निकल गया तो बड़ा रिस्क है, बाकी यहाँ तक तो जनरली वो आ ही सकता है। यहाँ से एक डाइवर्जन का टारगेट हम लोगों ने जो है देखा था, वो आ गया, पूरा आ गया ऑलमोस्ट। अगर पुट की ट्रेड इनिशिएट करनी है तो हम लोग नॉर्मली कौन सा करेंगे, हम लोग करेंगे कहीं यहाँ पे इनिशिएट 300, फिर 400, 300 या 400, दो स्ट्राइक प्राइसेस है हमारे पास। 300 की देखते हैं, 300, 23,300,
पुट ना। अगर एंट्री करना है तो 320 के लेवल के आसपास में करेंगे, 320 पे। तो इधर आते हैं 300 पे, 23,320। यहाँ पे देखते हैं, वैल्यूज कैलकुलेट नहीं हो रही है। कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आया, न्यू वाला 2024 वर्जन कैलकुलेटर में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। कैलकुलेट नहीं, रिफ्रेश भी नहीं हो पा रहा है। 212, 215 ये वाला जो टारगेट हम लोग देख रहे थे ये आ गया। यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा। रिस्क है हाँ। ओके, 119 का एंट्री मैंने भी डाल के रखा है, ऑर्डर लगा दिया। प्रीमियम से यहाँ से कैलकुलेट नहीं हो रही है, मैनुअली ऑर्डर लगा दिया। वहाँ पे कैलकुलेटर भी काम करना बंद कर दिया। मेरा ऑर्डर लग गया। $23,320। ये क्या है? 23,300, अच्छा 220 पे चेक करना है ना हमें। 23,220, 69 रुपीज दिखा दिया था ना। प्रीमियम 131। मुझे भी एंट्री नहीं मिली यार, दूसरा नोटिफिकेशन था, मुझे लगा एंट्री का नोटिफिकेशन है। चल कोई बात नहीं, नहीं एंट्री नहीं मिली, एंट्री नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली, नहीं मिली। कुछ और नोटिफिकेशन था, वो टिंग टांग बजा तो मुझे लगा कि मुझे एंट्री मिल गई। ठीक है, चलो अगर 120 की एंट्री के हिसाब से भी देखें हम लोग, 119 में से प्रीमियम तो छू के गया है, फिर एंट्री क्यों नहीं मिली? यही है, मिल गया टारगेट, फुल टारगेट। आधे डाइवर्जन पे ही ऑलमोस्ट फुल टारगेट हम लोगों को मिल गया है ना। हम्म, आपने 120 पे स्वाइप किया था ना, तो आपकी एंट्री क्यों नहीं बनी थी? सही सही है। 119 की एंट्री मैंने लगाया था, 100 इसने जो बॉटम लगाया 119.65 लगाया। हाँ, 119.65 से रिटर्न हो गया ना, 119.65 से रिटर्न हो गई। ठीक है, ट्रेड मिस हो गया हमसे, कैंसल। 0.65 पैसे की वजह से ट्रेड मिस हो गई। ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया। एक ट्रेड हम लोगों ने यहाँ से देखा, सक्सेसफुल चली। एक ट्रेड हम लोगों ने यहाँ से देखा, सक्सेसफुल चली। यहाँ वाली ट्रेड भी हम लोग देख तो रहे थे लेकिन लिए नहीं इस कैंडल पे। ठीक है, उस टाइम पे प्रीमियम नहीं दिखा रहा था ना, प्रीमियम नहीं दिखाया, मार्केट प्राइस पे स्वाइप, हाँ मार्केट प्राइस पे स्वाइप करना था जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया और वो मिस हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसने फुल टारगेट देकर आया, 141, 142। 20 पॉइंट का टारगेट जो हम लोग देखते हैं वो हम लोगों को मिल गया। परसेंटेज डिक्रीज हो रही है ना, जितनी ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है उतना ज्यादा बेरिश हो रहा है रेजिस्टेंस ना।
हाँ, नहीं लगाया है। लेकिन अब यहाँ पे सेकंड थर्ड टाइम आएगा, अब यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे हम लोग। अब नहीं करेंगे। अब अगर एंट्री करोगे तो मार्केट यहाँ तक लेके जाएगा, आपको दिखाएगा अच्छा खासा लाल, है ना। ये मिस हो गया, कुछ पैसों की वजह से मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमसे मिस हुआ, मार्केट ने टारगेट दिया है ना। मार्केट ने दिया, हम नहीं ले पाए, अलग बात है, हम नहीं ले पाए, हमारी गलती है। मार्केट ने अपना काम किया तो मार्केट बार बार आपको देने नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिस्क ज्यादा था इस टाइम पे, इसलिए नहीं बनाए थे। इस टाइम पे रिस्क कम क्यों हुआ? क्योंकि यही लेवल हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है अब। तो अब यहाँ पे रिस्क कम था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से ट्रेड बनाने की कोशिश किया, मिस हो गया, वो अलग बात हो गई। फिर से मार्केट पहुंच गई ऑलमोस्ट कॉस्ट पे। देख सकते हैं 45 के आसपास, 23,245। हाँ, 107 के आसपास। अभी भी ये यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये रिस्की हो गया, इसमें रिस्क अब ज्यादा है। एक दो मरतबा इसने टारगेट दिया है, तीसरी मरतबा आया है, अब रिस्क लेके जबरदस्ती फंसने वाला काम नहीं करना है। जब ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है ना, परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, तो ये परसेंटेज जितनी डिक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बेरिश हो रहा है, और रेजिस्टेंस बेरिश हो रहा है तो वो यहाँ से मार्केट को नीचे भेजेगा। लेकिन क्योंकि लेवल से टेस्टेड है तो वो ऊपर जाने का जो है खतरा वो बन जाता है, हम लोग सब चीजों को मान के चलेंगे। तो 29%। 78। तो भी कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड यहाँ से अब उतना ही रिस्की रहेगा हर कंडीशन में। अगर ट्रेड इनिशिएट करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बस एक डाइवर्जन वाला वो जो रिस्क है वो है। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, 45 के आसपास में कहीं मिलेगा तो वहां पे कोशिश करते हैं। सेवेंटी फाइव 78, है ना।
119 120 यहाँ से रिवर्सल आएगा। अभी तुम देखना, ये परसेंटेज बहुत तेजी से डिक्रीज कर रहा है ना, यहाँ से रिवर्सल आएगा। अगर आपने एंट्री बनाया तो वो आपके डिसिप्लिन को ब्रेक कर देगा ना, गड़बड़ हो जाएगी। जबरदस्ती की एंट्री नहीं करेंगे। 108 के नीचे अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, 107 108 आ रहा था, उसके नीचे कहीं पे मिलेगा तो बनाएंगे आधे डाइवर्जन से ऊपर निकलने पे, ताकि एवरेज करने के लिए भी हमारे पास में बहुत छोटा सा पॉइंट हो, ऊपर जाके एवरेज भी कर लेंगे फिर अगर जरूरत पड़ी ऊपर गया तो। 78% पे रुका हुआ है। अच्छा, एक चीज और है कि हर एक चीज जो यहाँ पे आवाज आपको रिकॉर्ड हो रही है, जो आपको वीडियो के अंदर सुनाई दे रही है, ये हर एक चीज वहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि कई मरतबा जीमीट का जो माइक होता है उसको मैं म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो उन्हें भी हर एक चीज सुनाई नहीं देती जो इसमें वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है। वीडियो में रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट के क्लोज होने के बाद में, या फिर ये सारा मूवमेंट निकलने के बाद में आप वीडियोस को देख रहे हो, है ना, तो सारी चीजें एक दूसरे के साथ में भी हम लोग शेयर नहीं करते हैं। देखते हैं। सामने जो लोग हैं उनकी आवाजें इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि दो अलग अलग हेडफोन्स पे कनेक्टेड हैं, इसलिए। हाँ। 78.11%। परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा है 78.24। बहुत ज्यादा नहीं किया, एक दो पॉइंट से इंक्रीज किया है, एक दो नहीं, पॉइंट 10 पॉइंट इंक्रीज किया है, 0.10 0.10, लेकिन वो इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है।